गज़ा की सूरत हाल से, और इसमें भी नज़रें हैं न्यूयॉर्क पर, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल पिछले 2-4 दिनों से कोशिश कर रही है कि हम फायरबंदी की एक करारदाद लाएं। मुत्तहदा अरब अमारात ने एक प्रपोज़ल ड्राफ्ट किया था इतवार को, लेकिन उसमें ताख़ीर होती रही, ताअत्तुल आता रहा, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अगर आप इसकी लैंग्वेज, इसकी ज़बान, इसका मतन जो है वो थोड़ा सा हल्का कर लें तो हमें वीटो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं न्यूयॉर्क से, वो ये लग ये रहा है कि मामला एक मरतबा फिर वीटो की तरफ जा रहा है, और अगर ये अमेरिका ने इस दफ़ा फिर किया तो ये उसका तीसरा वीटो होगा फायरबंदी की कोशिश के हवाले से। हम जानते हैं कि बाकी दुनिया जो है उसमें अब ये राय बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आई है कि जितने हलाकतें हुई हैं, जितने तबाही हुई है गज़ा में, फायरबंदी नागुज़ीर है ताकि वहाँ पे इमदाद पहुँचाई जाए। इसके साथ ही वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक मरतबा फिर कहा है कि हम नहीं रुकेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, और हम हमास तक जाएंगे। इस पे बात कर रहा हूँ। अमेरिका की आपको पता है फरमाइश क्या है कि सर हम वीटो नहीं करेंगे, लेकिन आप ये नुकात शामिल कर लें, फरमाइश चेक करें। वो ये कह रहे हैं कि इस करारदाद में हमास की भरपूर मज़म्मत की जाए, चलें ठीक है, वहाँ करनी चाहिए, लेकिन इसराइल की बिल्कुल ना की जाए, बल्कि इसराइल का जो लेजिटिमेट हक़ दिफा है उसकी हिमायत की जाए। वो दो मामूली शराइत हैं। हाँ। अगर बाकी दुनिया मान ले तो अमेरिका वीटो नहीं करेगा। हाँ। मतलब वीटो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जैसे एक आम शहरी है और एक डाकू पिस्तौल लेके उसने हैंड्स अप करवाया हुआ है। मतलब 192 कंट्रीज़ हैं यूएन के जो मेंबर, 194, एक मुल्क यरगमाल बना सकता है, ये हो रहा है। और फिर वो कहते हैं अच्छा, और इस सिचुएशन में भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर पा रहा है, कुछ भी, तो उसे सलाम है। हाँ, हालांकि हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं यूएन को, लेकिन वहाँ पे बेशतर मुल्क जो हैं वो एक साइड पर हैं, अमेरिका और बरतानिया दूसरी साइड पर हैं। ये एक उम्मीद बन रही थी कि शायद रीथिंक करेगा अमेरिका, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, नेतन्याहू का जो आपने जिक्र किया कि जी उन्होंने ये एक बयान दिया है, वहाँ से बड़े कंफ्यूजिंग किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं। मसलन एक तरफ पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में CIA, मोसाद और कतर अथॉरिटीज़ हैं, वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि नई जो है ह्यूमैनिटेरियन पॉज जी वो कहाँ से लाया जाए। लेकिन अब ज़्यादातर आलमी बरादरी जो है वो कह रही है यार ह्यूमैनिटेरियन पॉज बहुत हो गया, अब या तो परमानेंट जंग बंदी कराओ जैसे होती है, या फिर ये है कि ये सिलसिला चलता रहे। अच्छा, वो ब्लो हॉट ये इसराइल में हो रहा है। मसलन इसराइली जो सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा पॉज होना चाहिए, जबकि उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू उन्होंने कहा है कि हमारे गोल्स जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, हम चाहते हैं कि हमास का जड़ से ख़ात्मा कर दें, यरगमालियों की महफूज रिहाई हो जाए और गज़ा की जानिब से इसराइल को लाह ख़तरात का तदारुक हो। अब ये जो आखिरी है ये मेरी समझ में नहीं आई कि गज़ा की, जब आप हमास का तदारुक कर देंगे तो फिर गज़ा की तरफ से लाह ख़तरात, ये तीसरी शर्त रखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जाहिर है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता है तो हम तो क्लियर हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम जंग रोक देंगे अपने गोल्स हासिल किए बगैर, वो दरअसल अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अच्छा, जो हमास के रहनुमा हैं इस्माइल हानिया, वो हैं तो काहिरा में। अच्छा, वो काहिरा में इसलिए हैं कि किसी भी वक्त जो है वो जो पोलैंड में हो रहा है उससे अगर कुछ होता है कि तो काहिरा में वो इसलिए हैं कि उनसे भी बात की जाए कि भाई अब आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया है। उन्होंने कहा जी बहुत हो गया ह्यूमैनिटेरियन पॉज, और उसके बाद जो अब तक इसराइल कर रहा है, आज तक जिस तरह की बमबारी कर रहा है, अब हम ये नहीं करेंगे। अगर आपको यरगमाली छुड़वाने हैं तो फिर ये है कि भाई जंग बंदी करो इंसानों की तरह। अब चीज़ें जो हैं वो न्यूयॉर्क में भी अप इन द एयर हैं, और जो मिडल ईस्ट का जो थिएटर है उसमें भी अप इन द एयर है। अच्छा, एक बड़ा मज़े का, मैं अल जज़ीरा पे एक एनालिसिस पढ़ रहा था कि इसराइल का जो प्लान भी है वो क्या है। इसराइल ओरिजिनली गज़ा को जो है वहाँ से सारे लोगों को निकालना चाह रहा था, 23 लाख को,
असल ख्वाहिश उसकी ये थी और प्लान भी था उसका। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो तो नहीं हो पा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा चंद हज़ार लोग जो हैं बेचारे, जो बहुत ही मुतासिर हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन मेन आबादी जो है उसका कोई इरादा नहीं है। हालांकि 24 घंटे जो है उनके ख़िलाफ़ बमबारी हो रही है। लिहाजा अब इसराइल क्या करे? तो अब उसकी स्ट्रेटजी ये है कि कम से कम गज़ा को चांद की सतह में तब्दील कर दे, कि वहाँ कोई इंसानी जो रिहाइश है उसके वो नाकाबिल हो जाए।